नमस्कार पेंशनर्स मित्रों। दीपावली इस बार काफ़ी हमारे लिए कष्टप्रद रही। व्यक्तिगत हमारे लिए नहीं, परिवार के लिए, क्योंकि बेटे का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया था। हमने वो बात आपसे साझा भी की थी, क्योंकि आप सब लोगों को हम अपना परिवार मानते हैं और जो शुभकामनाएं आप लोगों ने दी उनका असर, प्रभु की कृपा और जो हमारा अपना अनुभव वो मिला के स्थिति नियंत्रित हो गई और अब काफ़ी हद तक सही है, आनंदप्रद स्थिति है। लेकिन एक ऐसा दौर जिससे निकल कर आना, मतलब उसके बारे में शब्दों में वर्णन कर पाना बेहद कठिन है। आज सवेरे हमने एक वीडियो अपलोड किया अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनाव को लेकर। हमें लगा ये ज़रूरी अंतर्राष्ट्रीय मामला है। कुछ लोगों ने बोला कि आप इस समय वीडियो नहीं बना रहे हैं। अब हर एक को तो बताया नहीं जा सकता बार बार कि क्या दिक्कत है, मानसिक रूप से हम कैसे परेशान हैं, लेकिन हमने वो बनाया और हमें लगा ये ऐसा विषय है जिस पे जानकारी लोगों को हो। पेंशनरों के लिए, कर्मचारियों के लिए कहने के लिए अभी कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अब लोगों ने सवाल पूछे और एक सवाल उठाए हम पर, तो इसलिए उनका जवाब देना भी आवश्यक है। एक सज्जन हैं भास्कर चंद आनंद जी, उन्होंने कहा कि आप बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि 18 महीने का डीए एरियर मिल जाएगा, फिक्स मेडिकल अलाउंस मिल जाएगा, 12 साल में कम्यूटेशन हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ और आप बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। तो भाई हमने वो बातें कहीं जो जायज़ हमारी मांगे हैं, संभावना व्यक्त की थी और बार बार एक बात दोहराई कि नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में ये सारे मुद्दे हल होने वाले हैं और हम ये दावा करते रहे बिल्कुल, लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये हो गया या इस तारीख को मिल जाएगा, जैसा कि तमाम यूट्यूबर कहते रहे। जो मिलने वाला जिस तारीख को निश्चित है वो हम बोलते रहे, जैसे महंगाई भत्ता कि इतने प्रतिशत बढ़ेगा। हमने जो कहा उसमें हमेशा हम सही साबित हुए, इस बार भी सही साबित हुए। लेकिन हमने ये बात कही थी कि दीपावली के पहले हर हाल में 3% बढ़ा हुआ एरियर का भुगतान हो जाएगा। नहीं हुआ और हमने उसको दूसरे दिन वीडियो डाल के इसीलिए क्षमा याचना की कि हम गलत साबित हो गए, जबकि सरकार ने लेटर जारी कर दिया, लेकिन हम कोई किंतु परंतु न लगा के बोल रहे हैं कि फेल हो गए। लेकिन ऐसा कभी सरकार ने नहीं किया, तो इस बार किया और इसलिए इस सरकार की हम घोर आलोचना करते हैं, जबकि हम इसके कट्टर समर्थक हैं। और इसके लिए हम पीएमओ का जो पोर्टल है उस पर लिखा पढ़ी करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, क्योंकि अभी हम मानसिक रूप से उतना नहीं हुए हैं सबल कि हम कोई बहुत अच्छे ढंग से और फिर उतने बड़े प्लेटफॉर्म के हिसाब से अपने को अभी सही फिट नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम दिमागी तौर से परेशान हो गए। हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं उबरने के लिए उससे, तो हम लिखेंगे और वो आपसे साझा भी करेंगे। प्रधानमंत्री का जो पोर्टल है, अब प्रधानमंत्री खुद तो नहीं पढ़ते, लेकिन जो उनके सलाहकार, सहयोगी या जो उनके कहने पे करते हैं वहाँ तक तो बात पहुँचती है और संबंधित विभाग को भी जाती है। वो हम करके दिखाएंगे, जो भी हम लिखेंगे वो, और साथ में वहाँ से जो जवाब मिलेगा वो साझा करेंगे आपसे। उसके अलावा भी ज़्यादातर लोगों ने तो बहुत शुभकामनाएं की। कुछ लोग ऐसे थे जो हमारी आलोचना खूब करते थे जम के, लेकिन उन्होंने ऐसे अवसर पर शुभकामनाएं ही नहीं दी, बल्कि कहा कि आपके साथ सब कुछ अच्छा ईश्वर करेगा, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं करते हैं, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ये तो बात सही कि हमारा इरादा लोगों का सहयोग करने का हमेशा रहा है। हमने इस चैनल को पेड चैनल होने के बावजूद हमने इसको मोनेटाइज सिस्टम ऑन करना छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को ये लगे कि भाई हम पैसा कमाने के लिए करते ही नहीं, तो आप फ्री में ऐड क्यों देखो। तो
ये चीज़ है, मारुति खराज जी ने कही कि भाई कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उसी प्रकार से हमारे एक बहुत ही समालोचक मित्र हैं, पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और वो हमारे मौके पर लेकिन बहुत सधे शब्दों में, और ऐसे लोग ही समालोचक कहलाते हैं, बैलेंस बना के चलते हैं, और इनकी वजह से हमें सुधार करने का मौका मिलता है। निश्चित रूप से उन्होंने पूरे वाकयात को जानने के बाद एक बात पूछी कि घरेलू उपचार लो बीपी को ठीक करने का बताओ, क्योंकि ये बात बिल्कुल 100% सही है, और ऐसी है कि जिसमें हम रिस्क नहीं ले सकते थे। दिवाली के ठीक पहले स्थिति ये हो गई थी कि 58 और 99 बीपी था। यहाँ के डॉक्टरों पर बिल्कुल भरोसा नहीं, लेकिन मजबूरी में ले जाना पड़ा, और वहाँ से लाने के बाद घर पर जब चेक किया तो 54 और 99 से घट के 98 हो गया। ऊपर वाला एक और डाउन हुआ और इधर वाला 4 डाउन हो गया, यानी स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। दिवाली के मौके पर प्राइवेट अस्पताल में भी आप ले जाएं तो वो पूजा पाठ में लगते हैं। वो भी व्यावसायिक संस्थान ही अपने को मानते हैं, प्राइवेट अस्पताल वाले, जो कि अच्छे हैं, आसपास हैं नहीं। हमें जयपुर जाना पड़ता, तो यहाँ से 225 किलोमीटर, कोटा भी 120-25 किलोमीटर। तो ऐसे माहौल में हमने बाहर जाना उचित नहीं समझा, क्योंकि रास्ते में इतने लंबे सफ़र में हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, घर में रह के कुछ कर सकते थे। और जो हमारा अनुभव है, जो हमारे साथ होता है, हमारा बीपी 52 तक जा चुका, एक बार तो 48 तक गया, हार्ट बीट हमारी 200 हो चुकी, तो हम अपने लिए तो रिस्क लेते हैं, लेकिन बेटे के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और हम 100 बार मरना पसंद करेंगे अपने परिवार के लिए। तो हमने प्रभु का जो नाम लेके अपने पे प्रयोग करते थे, वही प्रयोग उस पे किया हमने, उसको जो आपको बता रहे हैं, और ये 100% आजमाया हुआ। आप समझो, केवल कहना नहीं, उपदेश नहीं, कथनी नहीं, खुद किया है और रिजल्ट आया है, वो बता रहे हैं। हम तो उस पर 100% अपने लिए भरोसा करते ही थे, लेकिन बेटे के लिए या परिवार पे हमने कभी ऐसे इनको, जिसको टोटका टाइप का कहा जाए, हालांकि वो टोटका नहीं, साइंटिफिक तरीका है, लेकिन साइंस उसको मान्यता तो नहीं देती। तो देखिए, जो लो बीपी को बढ़ाने की कोई मार्केट में दवा तो है नहीं, तरीके हैं। बीपी को बढ़ाने के लिए नमक को घोल के पी सकते हो आप, पानी पियो, ग्लूकोज चढ़वाओ, वगैरह वगैरह, यही सब बताएंगे। लेकिन ये तो गूगल में भी मिल जाएगा। हम जो चीज़ बताने जा रहे हैं वो गूगल में नहीं मिलेगी, कोई डॉक्टर भी नहीं बताएगा, लेकिन वो चीज़ें कितनी कारगर हैं वो तो वही जाने। और हम ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल कारगर नहीं। अगर किसी का बीपी 50 के इर्द गिर्द पहुँच जाएगा तो ये समझ लो कि जिंदगी और मौत के बीच में वो खड़ा है, सीधे सीधे बहुत खतरे में है। हालांकि हम वैसे शब्द नहीं बोलना चाहते। तो ऐसे में जो हम ये बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, क्योंकि राजीव पांडे जी ने पूछा है, साथ में और लोग भी सुन लें। तो जो लो बीपी वाला मरीज है, ज़्यादा लो हो गया है, दवा है नहीं, डॉक्टर की सुविधा मिल नहीं सकती। भाई डॉक्टर की सुविधा अगर है तो आदमी तो डॉक्टर के पास जाएगा ही। ये तो उन हालातों में बता रहे हैं जब डॉक्टर उपलब्ध न हो, ऐसी जगह हो, और ले जाने का टाइम ऐसा है कि ज़्यादा लग रहा है, और ले भी जा रहे हो कार में या किसी वाहन में, तो ये रास्ते में कर सकते हो। डॉक्टर के पास पहुँचते पहुँचते सुधार हो चुका होगा। अब ध्यान से सुनो, और ये हम पहले वीडियो बना चुके, लेकिन वो पेंशनर लोग नहीं देखते हैं। तो इसके लिए आप छींकना शुरू करें। हम तो कागज़ की पुंगी बना के नाक में डाल के छींकते हैं। दोनों तरफ से छींकने की कोशिश करो। बाएं तरफ से छींकना ज़्यादा अच्छा, लेकिन आपको दोनों तरफ से छींको और 8-10 बार छींको। 8-10 बार पर्याप्त है। छींकने का तरीका आपका अपना कोई हो सकता है, आर्टिफिशियल छींकने का तरीका आपका कारगर जो भी हो। हम तो कागज़, मुलायम कागज़ की पुंगी, हार्ड कागज़ चुभ सकता है, उसको थोड़ा दबा के मुलायम भी करें, नाक में डाल के छींकेंगे, बिल्कुल आएगी। 8-10 छींक लें। उसके बाद आपको मालूम है कि दोनों नथनों में से बायां चंद्र स्वर कहलाता है
और दाहिना दीर्घ स्वर यानी सूर्य सुर कहलाता है। दाहिने वाले का तहसीर गर्म है और बाएं वाले की ठंडी। तो यहाँ पर लो बीपी है तो आपको बायां उल्टे हाथ की तरफ का लेफ्ट हैंड का नथना बंद करना है, केवल राइट वाला खुला रखना है और लंबी सांस लेना है। लंबी सांस केवल दाहिने से भर के जितनी भर सकते हैं और फिर छोड़िए तेजी से, और ये बंद ही रहने दीजिए। केवल दाहिने नथुने से ही, केवल दाहिने नथुने से ही सांस लें और छोड़ें गहरी गहरी, या जो मरीज है उससे ऐसा करने के लिए कहें। ऐसा करीब 20 बार करें और 20 बार करने के बाद थोड़ा रिलैक्स होने दें 1-2 मिनट। उसके बाद बीपी नापें। एक सुझाव और, जिन लोगों के घर में बीपी के पेशेंट हैं, चाहे हाई वाले हों या लो वाले हों, उनको मशीन रखना चाहिए बीपी नापने वाली डिजिटल। हवा भरने वाला कुछ लोग खरीद भले लें, लेकिन उससे आपको आला स्टेथोस्कोप भी लेना पड़ेगा और वो सही ढंग से उसको आप मेजरमेंट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बच्चे को ले गए तो वहाँ उनका कंपाउंडर बोला बीपी ठीक है, जबकि बेटे ने बोला कि भैया ये नाप लो। उनके साले लेके गए थे, हमें साथ में नहीं ले गए थे वो। तो डॉक्टर के पास जाने के बाद बेटे ने फिर बोला बीपी लो है, नापो। तो डॉक्टर ने ये तो बोला कि लो है, ये नहीं बता पाया कितना है। तो ये तो हाल डॉक्टरों का है, तो वो आपको तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन डिजिटल वाले में सब कुछ पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, आपको भी दिखाई देगा। 19-20 का अंतर हो सकता है, 2-4 का। ये है कि बीपी का जो है, ये यहाँ पे जो नस रहती है टर्निंग के पास, इसके ऊपर उसकी नली रखो, अच्छे टाइट बंद करो, और उस समय आप एक पोजीशन ले लो। अगर बैठे तो हाथ नीचे रख के और मशीन को लेवल पे रखें, ज़्यादा हिलाएं डुलाएं नहीं, और वो नाप बिल्कुल सही होगी। अंतर 2-3 का हो सकता है ऊपर नीचे का। तो ये आप प्रक्रिया करने के बाद, क्या छींकने के बाद और सांस लेने के बाद, दाहिने नथुने से लेना और छोड़ने के बाद 1-2 मिनट के बाद ही जब नापेंगे, तो ये हमारा दावा चैलेंज है कि बीपी लगभग नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि बेटे का 54 और 98 बीपी ये करने के बाद, क्योंकि वो उनके पूरे ससुराल वाले लोग भी बैठे हुए थे, साले ससुर और सलहेज और सास, घेरा बना हुआ था। उसके बाद भी हमें ये करना पड़ा, क्योंकि हम भाई बच्चे के लिए अब कर फाइनल वही तरीका था। वो बोले जयपुर ले चले, हमने कहा दिवाली में नहीं। तो उसके बाद उसका बीपी 72 हो गया और ऊपर वाला 108। ये हम बता रहे हैं, 120 नहीं हुआ। हम जब करते हैं तो हमारा 80-120 हो जाता है। अब उसके साथ में कुछ दिक्कतें और थी, उसके पेट में इन्फेक्शन था जिसकी वजह से हुआ था। और फिर दोबारा जब नापा तो उसका 70 के इर्द गिर्द ही रहा, ऊपर वाला 100 के ऊपर ही रहा। हाँ, 80-120 उसका हुआ नहीं, क्योंकि रहता ही नहीं। हमारे पूरे परिवार में बीपी लो रहता है। 70 हम लोग नॉर्मल मानते हैं, 80 तो हम लोग जब तनाव में थोड़ा होते हैं, कुछ भाग दौड़ करते हैं, तब होता है। तो कुल मिला के ये 100% कारगर तरीका है, बिना दवा के। कहीं भी हो आप, जंगल में, खेड़े में, कहीं भी, ये कारगर तरीका है। एक तरीका और बता रहे हैं, वो तरीका ऐसा है कि अगर आपने पैराशूट से जंप ले लिया हो, आपको ये सब करने का तरीका ही ना हो, क्योंकि एक हाथ से नथुना भी आप दबा ना पा रहे हो और साथ में आप छींक भी ना पा रहे हो, तब भी एक तीसरा तरीका बता रहे हैं, वो भी कारगर है। और वो आप मान लेंगे कि कारगर है। वो है कि आपको गुस्सा करना है, पुरानी कोई घटनाओं को याद करके कान खींचो और चीखो चिल्लाओ और गुस्सा करो। चीखो चिल्लाओ, गुस्सा करो, जानबूझ के किसी से जबरदस्ती भिड़ो, और जो है जोर जोर से खांसो, क्योंकि छींके कई बार नहीं चाहने पे आती। खूब खांसिए, जम के, ताकत लगा के, चीखो चिल्लाओ और गुस्सा करो।
आपका बीपी गुस्सा करने से अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमने 3 तरीके बता दिए हैं, वो 2 तरीके साथ साथ कर लें, और ये तरीका बिल्कुल आपके हाथ पैर बंधे हैं ना, तब भी आप कर सकते हैं बिना कोई दवा। और ये दावा है, हम तो वैसे भी दावा करते रहते हैं, हमें लोग जो जानते हैं, ये 100% कारगर है, साइंस माने या न माने, जबकि ये 100% साइंस है। कैसे? ज़्यादातर हमारे पेंशनर्स कंप्यूटर पे काम कर चुके होंगे, नहीं तो उनके घर में कंप्यूटर होगा, बच्चे कर रहे होंगे। कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो रीस्टार्ट करते हैं और वो सही काम करने लगता है। उसी प्रकार से साइंस एक बात कहती कि आदमी पैदा होने से मरने के बीच में उसका हृदय लगातार धड़कता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता है। बंद होने का मतलब मृत्यु। तो छींकते समय साइंस भी कहती कि हृदय की धड़कन बंद हो जाती है। अब बंद कितनी देर के लिए होती है? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जैसे कि आपको मालूम है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अमूमन साधारण व्यक्ति ये समझता है सबसे छोटी इकाई है, लेकिन जब अंतरिक्ष विज्ञान की बात आती है तो बात आती है नैनो सेकेंड। नैनो टेक्नोलॉजी मतलब सूक्ष्मतर टेक्नोलॉजी। तो नैनो और समय को फ्रैक्शन करके नैनो सेकेंड क्या होता है कि 1 सेकेंड में 10,000 मिली सेकेंड होते हैं, और 1 मिली सेकेंड में 10,000 माइक्रो सेकेंड होते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड में 10,000 नैनो सेकेंड होते हैं, और 1 नैनो सेकेंड में 10,000 पीको सेकेंड होते हैं। 10 खरब पीको सेकेंड। अंतरिक्ष विज्ञान जो है वो नैनो सेकेंड में कैलकुलेशन सुपर कंप्यूटर के द्वारा करती है। भारत अपना सुपर कंप्यूटर परम बना चुका है, और कई संस्थानों को, मौसम विभाग को, और अंतरिक्ष में तो पहले इस विज्ञान में जो इसरो वगैरह उनके पास हैं। तो ये साइंस से जुड़ा हुआ मामला है, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए बंद हो जाता है, ये साइंस मानती है। इसलिए छींकते समय आंख खोल के कोई आदमी कुछ भी कर ले, छींकते समय उसकी आंख बंद हो जाएगी, और आंख बंद करने का मतलब ही मृत्यु ही होता है कि आंखें बंद हो गईं। तो छींकते समय हृदय की धड़कन बंद हो जाती है, यानी रीस्टार्ट होता है। तो कंप्यूटर हैंग होने के बाद जैसे रीस्टार्ट होता है, सब कुछ ठीक होता है, ऐसे शरीर रीस्टार्ट हो के, आपको तनाव हो, सरदर्द हो, बहुत थकावट हो, उलझन हो, भयंकर परेशानी हो, ये छींकने से सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, इसके बाद में आप तनाव में हैं, हाइपरटेंशन है, आपको बहुत अजीबोगरीब उलझन में हो, तो दाहिने नथुने के बजाय दाहिने नथुने को बंद करके बाएं नथुने से केवल सांस लेनी और छोड़नी है, ठंडा करना है दिमाग को। आप ज़्यादा परेशानी में हो, छींक लें, दाहिने नथुनों को बंद करें और बाएं से सांस लें, छोड़ें। तनाव के कारण नींद नहीं आ रही है तो भी दाहिने नथुने को बंद करके 20 बार सांस लें और छोड़ें, केवल बाएं नथुने से, और कनपटी के पास इसको गोल गोल घुमाएं 20 बार, आपको नींद आ जाएगी। ये भी आजमाया हुआ है। और हम 89 के बाद डॉक्टर के पास 2 बार गए। एक बार हार्ट अटैक के नाम पे ज़बरदस्ती भर्ती करा दिया गया, दूसरी बार एक्सीडेंट के बाद। अन्यथा हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और डॉक्टर को चैलेंज करते हुए कि जो आदमी मर रहा है उसको थोड़ी देर और जिंदा करके रखो, तो वो नहीं रख पाएंगे। और हम ऐसा दावा करके अब क्या बोलें, दिखा भी चुके हैं। तो खैर वो तो अब एक अलग बात, लोग कहेंगे आदमी सनक के बात कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। लो बीपी का ये जो हमने बताया है वो कारगर तरीका है। बाकी जो डीए एरियर है वो तो मिलेगा ही, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं ब्यूरोक्रेसी के, बिल्कुल नालायकी कर रहे हैं, इस सरकार को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और नेता लोग पता नहीं कहाँ हैं, उन्हें या तो समझ नहीं, लेकिन हम तो लिखेंगे अभी, और सीधे मोदी जी को लिखेंगे। मोदी जी तक बात अगर नहीं भी पहुंचेगी तो कोई न कोई सरकार का हितैषी होगा, उस तक ये बात पहुंचेगी। और अगर उन्होंने तवज्जो नहीं दी तो हम फिर खुद जाके मिलेंगे, क्योंकि कुछ मंत्रियों से हम सीधा मिलने की क्षमता रखते हैं, उनसे हम मिल सकते हैं। तो खैर, तो ये तो डी एरियर मिल ही जाएगा, सरकार को देना ही पड़ेगा। लेकिन टाइम पे नहीं दिया, का वर्षा जब
कृषि सुखानी, कोई बहुत उसका महत्व नहीं रह गया। इसके अलावा जो लोगों ने बोला कम्यूटेशन का कोड का मामला है, लेकिन राज्य सरकारें कर चुकी हैं। नोशनल इंक्रीमेंट का कोड का मामला राज्य सरकारें कर चुकी हैं। एफएमए में अभी किसी ने बढ़ोतरी नहीं की। नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक में मुद्दा उठाया जाएगा, पूरा हो जाएगा। एनपीएस यूपीएस के बीच में यूपीएस आ गया है। अब मामला ओपीएस मिलना बेहद कठिन है, लेकिन जो लोग भाई चाहते हैं आंदोलन करें। यहाँ तक पे कमीशन की बात है, हमने लगातार बोला नहीं मिलने वाला है, पे कमीशन नहीं घोषित किया जाएगा, सीधे पे रिवाइज होगी। एक्राइड फार्मूले के अंतर्गत जो है वो रेशियो निर्धारित किया जाएगा। लोग 1.92 बता रहे हैं, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जनवरी 2026 से पे रिवाइज हो जाएगी 8वें पे कमीशन के मुताबिक, लेकिन पे कमीशन घोषित नहीं होगा। तो कुल मिला के कम्यूटेशन और नोशनल इंक्रीमेंट कोड के मसले हैं, लेकिन जेसीएम यानी नेशनल काउंसिल की मीटिंग में उम्मीद है हल हो जाएंगे। और 24 में अभी होना है, अगले महीने, अब इस महीने में भी हो सकती है, लेकिन दिसंबर में तो होगी ही। साथ ही जो अन्य मुद्दे हैं कुछ छुटपुट, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी वे मानसिक रूप से बहुत जैसा होना चाहिए साउंड नहीं है। और ये वीडियो हमने इसीलिए बनाया क्योंकि हमने अभी एक वीडियो जो डाल दिया था अमेरिकन चुनाव को लेके, एक सज्जन ने उस पर कमेंट बेतुका थोड़ा सा किया, इसलिए हमें लगा कि अब पेंशनर लोग ही तो देख रहे हैं उसको भी, तो अब हम एक वीडियो डालें। और हमने जो भी बातें कही हैं वो 100% खरी हैं, सच्ची हैं, विशेषकर लो बीपी को लेके। और यही नहीं, अगर हमारा कोई एक भी व्यक्ति पेंशनर्स मित्र लिखेगा कि अमुक बीमारी का घर बैठे फ्री का इलाज बताओ, या इमरजेंसी में जब तक आप रास्ता तय करते हैं डॉक्टर तक पहुंचने का, उस बीच में क्या उपाय करेंगे। जैसा कि हमने बताया लो बीपी वाला तो वहाँ पहुँचते पहुँचते ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोलेगा इसका बीपी तो नॉर्मल है, तो ये तो अच्छी बात है ना। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि डॉक्टर से आप इलाज मत करो, भैया डॉक्टर बने इसीलिए हैं। विशेषकर सर्जिकल मामले में तो डॉक्टर एलोपैथी वाले 100% सक्सेस है और कोई तरीका नहीं है। लेकिन जहाँ तक बीमारियाँ हैं उनके लिए आयुर्वेद और होम्योपैथ ज़्यादा बेहतर है एलोपैथी के मुकाबले। और हम CGHS कार्ड होल्डर होने के बाद भी उसका कोई फायदा नहीं लेते हैं। घरेलू इलाज या आयुर्वेदिक चूरन चटनी या आसव वगैरह से ही अपना काम चला रहे हैं। तो अगर आप लोगों को कोई और भी बात पूछनी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें। आलोचना करने वाले कोई बात नहीं करें, अच्छे शब्दों में जो मतलब नॉर्मल शब्दों में आलोचना करते हैं तो वो भी हमें स्वीकार्य है। और जो हमारी कमी बताएगा उसके लिए हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो तो हमारा शुभचिंतक है, हमारा हितैषी है जो हमारी कमी को दूर करवाना चाहता है। और जो शुभचिंतक हैं ही हमारे सुख दुख के साथी हैं, उनको हम कहेंगे कि ईश्वर उनके जीवन में केवल और केवल सुख रखे, दुख को बिल्कुल भस्मीभूत कर दे। तो बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद जिन लोगों ने यहाँ तक हमारा वीडियो देख लिया और कमेंट्स करें। धन्यवाद।